ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है। त्रेता युग में भगवान विष्णु जब राम अवतार में इस धरती पर अवतरित हुए थे, तब भी शायद अयोध्या में इतना जश्न नहीं मनाया गया होगा, क्योंकि तब किसी को अंदाजा नहीं रहा होगा कि राजा दशरथ का पुत्र एक दिन भक्तों का श्री राम बन जाएगा। कण कण में बसने वाले भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक समारोह का निमंत्रण कार्ड क्या नेता, क्या अभिनेता, खिलाड़ी और सेलिब्रिटी के साथ ही साधु संतों और विभिन्न समुदायों के लोगों को भेजा जा रहा है। इसे लेकर पूरे देश में उत्सव का माहौल है। पूरा देश भक्ति के रस में सराबोर नजर आ रहा है। मनाओ दिवाली आज दिल खोल के, जन्मभूमि के लाल राम आए हैं, होकर के वनवास पूरी लौट अपने गवध, जन्मभूमि के लाल राम आए हैं। कई भक्त तो ऐसे भी हैं जो रामलला को इतने सालों से टेंट में रहते देख आहत थे। उन्हीं में से एक हैं किशनगंज के हलीम चौक निवासी देवदास, जो 22 साल पहले अयोध्या गए थे। तब श्री राम की ये हालत देखकर उन्होंने संकल्प ले लिया था कि जब तक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी, तब तक वे चप्पल नहीं पहनेंगे। मैं देखा कि राम जी एक टेंट में, तिरपाल में, मुझे काफी वेदना हुई और उसी से संकल्प लिया, तब तक श्री राम जी का भव्य मंदिर नहीं बन जाता, अपना चंद पादुका नहीं था, चप्पल का त्याग कर दिया। लेकिन अब जब श्री राम मंदिर में गृह प्रवेश होगा तो इनका भी संकल्प पूरा हो जाएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 22 जनवरी को मां जानकी की जन्मस्थली सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में भी दीप जगमगाएंगे। यहाँ भी उत्सव की तैयारी है। यहाँ के लोगों का कहना है कि सीता जहाँ जन जन की बेटी थी, वहीं प्रभु श्री राम इस इलाके के जामाता हैं, तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा पर यहाँ 10 लाख दीप जलाने की व्यवस्था की गई है। वहीं जानकी मंदिर को भी दुल्हन की तरह सजाया गया है, जहां उस दिन विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। को वस्तु जो है जो मन की जाएगा वो बन रहा है और आ रहा है, जहाँ तहाँ से सब जगह से आ रहा है, सबका सहयोग है, सब मिल करके इसको जो भेज रहे हैं। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में गंडक नदी के तट पर बने वाल्मीकि आश्रम में देवी सीता ने अपने दोनों पुत्रों लव कुश को जन्म दिया था। यहीं पर लव कुश का लालन पालन उनके साथ ही उनकी शिक्षा दीक्षा भी हुई थी। यही वो जगह है जहां पर राजा राम की विशाल सेना को युद्ध में पराजित करने के बाद राम जी द्वारा अश्वमेघ यज्ञ में छोड़े गए घोड़े को लाकर लव कुश ने बांध दिया था। श्री राम खुद चलकर इन वीर बालकों से मिलने आए थे और यहीं माता सीता धरती में समा गई थीं। यहाँ भी उत्सव का माहौल है, लेकिन इन्हें भी दुख है कि सरकार श्री राम की जन्मभूमि का जब उद्धार कर रही है तो उनके पुत्रों लव कुश की जन्मभूमि की सुध भी उसे लेनी चाहिए। भारत को सुधार करने वाला कोई व्यक्तित्व का जन्म हो और आवे, अवतार है, उनको तो अवतार ही मानना चाहिए। तो भारत के लिए तो महान है, उन्होंने इतना महान काम किया चंद वर्षों में, जो कि शताब्दियों में नहीं कर सके थे किसी ने। पिताजी का घर, माताजी का घर है अयोध्या भी, हाँ, तो कम से कम जब वहाँ जो इतना कार्य किया है तो कम से कम यहाँ भी आके देख लेते, दर्शन कर लेते तो बड़ी खुशी की बात, और इससे बड़ा और क्या चाहिए। आनंद का महसूस हो रहा है। हम भी काठमांडू में रहते, लेकिन चाहे वो दिन हम टीवी से देख रहा है, देखेंगे सब क्या होगा वहाँ पर। अवध जहाँ तहाँ राम निवासु, तहीं दिवसु जहाँ भानु प्रकाशु।
अर्थात जहाँ श्री राम का निवास है वहीं अयोध्या है, और जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहीं दिन है। इसी को आत्मसात करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु श्री राम तो लोगों के दिलों में बसते हैं। राम सीता भारत की सांस्कृतिक धरोहर की विरासत हैं, तो दिल खोलकर स्वागत कीजिए प्रभु श्री राम का, जो एक बार फिर 22 जनवरी को अयोध्या के मंदिर के साथ ही भक्तों के घर और दिल में दस्तक देने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। हमें देश के लिए नव संकल्प लेना है, खुद को नई ऊर्जा से भरना है। तो आपने